नयन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग भी शुरू हो चुका है। रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा ले आइए, अगर काउंसलिंग गड़बड़ कर दिए तो समझिए कि पूरा मेहनत बेकार। इसीलिए काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो जितना मेहनत से पढ़ाई की है सब बेकार हो जाता है। काउंसलिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर सही ब्रांच या सही कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग अच्छे से सीखेंगे, लाइव काउंसलिंग करके भी दिखा देंगे कैसे काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले कुछ जो मेन चीज है उसको समझा देते हैं। काउंसलिंग करने में सबसे मेन होता है चॉइस फिलअप। चॉइस फिलिंग, इसी चॉइस के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है, इसी चॉइस के आधार पे आपको कॉलेज मिलने वाला है और ब्रांच मिलने वाला है। तो ये चॉइस फिलिंग में कभी भी कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब सोचना नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर का काम। हमको क्या चाहिए वो हम पहले पसंद करते हैं। हमको जो चाहिए, जैसे कोई बच्चा है उसको माइनिंग चाहिए, उसको माइनिंग चाहिए, उसका एज हो चुका है तो उसको माइनिंग मिलेगा। या मैकेनिकल चाहिए, कोई बच्चा है उसको मैकेनिकल चाहिए तो उसको मैकेनिकल पहले चॉइस करना है। मैकेनिकल अगर चाहिए तो मैकेनिकल पहले चॉइस में होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में मैकेनिकल होना चाहिए। मैकेनिकल कहाँ का? अपने घर के आसपास या जो भी बढ़िया कॉलेज है, जैसे जीपी रांची, मैकेनिकल जीपी रांची का पहला कर दिया, उसको मैकेनिकल पढ़ाई करना है, मैकेनिकल पसंद है तो मैकेनिकल जीपी रांची कर दिया। उसके बाद फिर दूसरा चॉइस में क्या भरना है भाई? तो दूसरा चॉइस में भी मैकेनिकल ही भरना है, ये जीपी धनबाद कर देना है। उसके बाद तीसरा चॉइस में क्या भरना है? तीसरा चॉइस में भी मैकेनिकल ही भरना है, इसको जीपी निरसा कर दो। यानी अगर मैकेनिकल पसंद है तो लाइन से पहले मैकेनिकल वाला सेलेक्ट करना, लाइन से पहले मैकेनिकल वाला सेलेक्ट करना। अगर मैकेनिकल पहले पसंद है तो मिलना ना मिलना वो अलग बात है, सेलेक्ट ऐसी करना, एकदम ध्यान रखना। जैसे मान लो होटल में गए, हमको पराठा पसंद है, पराठा होटल में होगा नहीं होगा ये हम पहले से हमको नहीं सोचना है, हमको मांगना है पराठा। होटल वाला बोलेगा नहीं है तो अपने से रोटी फिर बोलना है। ठीक है, उसी तरह से हम अपना पसंद जो है वो इसको बता दिए, कंप्यूटर को बता दिए कि मेरा पहला पसंद क्या है। सॉफ्टवेयर कुछ समझ गया पहला पसंद ये है, ये नहीं होगा तो ये देगा, ये नहीं होगा तो ये देगा। उसके बाद इस तरह से नीचे चलता जाएगा, कोई नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अलग बात है। हमको अपना पसंद ऐसे ही करना है। पहले अपना पसंद है मैकेनिकल का, सारा जो भी कॉलेज पसंद है, पूरा मैकेनिकल का लिस्ट में जो भी कॉलेज लाइन से पसंद है बारी बारी से वो कॉलेज रहे। अपने घर के आसपास वाला पहले रखना, दूर वाला बाद में रखना, तुम्हारा मर्जी। लेकिन ब्रांच को पहले लाइन से, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल लाइन से रख दिए। फिर उसके बाद अगर मैकेनिकल नहीं मिला तो इलेक्ट्रिकल भी अगर पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रिकल फिर डालना है, चौथा पांचवा छठा ऐसे करके इलेक्ट्रिकल, सारा में इलेक्ट्रिकल होगा। कॉलेज जैसे ये पसंद किए थे लगभग वही कॉलेज रहेगा, जीपी रांची, जीपी धनबाद, जीपी आदित्यापुर, इस टाइप से रहेगा। यानी पहले मैकेनिकल अपना पसंद का कर लिए, फिर इलेक्ट्रिकल कर लिए, फिर सिविल कर लिए, इस टाइप से करना है। ठीक है, चलो अब हम लाइव करके दिखाते हैं कैसे करते हैं काउंसलिंग। ये देखो एक बच्चे का करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले लैपटॉप या कंप्यूटर में आमतौर पे भरते हैं हम लोग, लेकिन मोबाइल में भी भरा जाता है, कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़्यादा सुविधा होता है। उसमें गूगल खोल लिए, यहाँ पर सर्च करना है JCECEB, यानी झारखंड का कंबाइंड इंटरेस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमको उस पर जाना है। ये JCCB जैसे सर्च किए हैं सबसे पहले ही वेलकम टू JCCB है, इस पे क्लिक कर लिए। इसमें सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में देखना क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग, इसी पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक जैसी करेंगे, इस पे तीसरा नंबर में नीचे में लिखा हुआ है डिप्लोमा लेटरल एडमिशन। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक, लेटरल एडमिशन पॉलिटेक्निक लेटरल है, तीसरा नंबर में यहाँ सामने में क्लिक करना है। दो जगह क्लिक हो गया। अब यहाँ पर दो चीज है, किनारे में देखो लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन। हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तो मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, उसी से लॉगिन होगा। तो पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी फॉर्म भरने से पहले क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब कर दोगे तब उसका पासवर्ड वगैरह सब मैसेज में आएगा, फिर उसी से फिर यहाँ पर लॉगिन होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दबाना है। यहाँ जैसी रजिस्ट्रेशन दबाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो परीक्षा के समय जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भरना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरना है, और ये जो कैप्चा है यहाँ पर डाल के सर्च कर देना है। तुम्हारा जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, उसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन जैसी हो गया है, फिर से अपना गूगल के पेज में आएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज जैसी मिल गया उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे। अब हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में जाएंगे, तीसरा नंबर पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। इस बच्चे का मोबाइल पे मैसेज आ चुका है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डाला हुआ है, और ये कैप्चा जो होता है यहाँ पर उसको हम लोग भर देंगे और यहाँ पर साइन इन कर। साइन इन जैसी करेंगे, सबसे पहले तो फी मांगेगा, जो काउंसलिंग का फी मांगेगा सबसे पहले, तो हम लोग को वो फी जो है पेमेंट कर देना है। फी गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, सबसे बढ़िया गूगल पे, फोन पे, किसी से भी स्कैन करके आप आराम से कर सकते हैं। जैसे परीक्षा में फॉर्म में पेमेंट किए थे वैसे ही नॉर्मली पेमेंट किया जाता है, आराम से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर लिखा रहेगा प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म। इसी पे चॉइस फिलिंग पे जैसे क्लिक करोगे ये पेज खुल के आ जाएगा। इसी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है चॉइस फिलिंग करना। जैसे इस बच्चे का सबसे पहला पसंद है माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग करना चाहता है बच्चा। माइनिंग के लिए तो उम्र भी जरूरी है, 18 साल, अभी के डेट में 18 साल हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को 17 साल होना चाहिए, यानी अभी 18 साल हो जाना चाहिए। तो अगर 18 साल हो गया होगा तो इसमें माइनिंग यहाँ पर दिखाएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं दिखाएगा। तो माइनिंग खाली स्पेशल केस है जिसमें खदान के अंदर जाना रहता है, ट्रेनिंग होता है खदान के अंदर, इसलिए उसमें 18 साल होना अभी इस साल जरूरी है। 2026 में 18 साल हो जाना चाहिए। तो इसका 18 साल हो गया है, तो देखो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो माइनिंग इसमें सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस किनारे में गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पर इस किनारे में क्या सेलेक्ट करना है? गवर्नमेंट, क्योंकि सरकारी कॉलेज में ही सब लोग चाहता है, सरकारी कॉलेज के लिए ही मेन काउंसलिंग हम लोग करते हैं, तो सरकारी कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर सर्च कॉलेज पे दबा देना है। जैसे ही सर्च कॉलेज करोगे माइनिंग इंजीनियरिंग का जितना भी सरकारी कॉलेज है सब नीचे आ जाएगा, सारा का सारा। 3 सरकारी कॉलेज है जिसमें माइनिंग है, 3 सरकारी कॉलेज में माइनिंग है। हम लोग को ये तीनों में से किसी में मिल जाए उस बच्चे को चलेगा। तो ये तीनों में से सबसे पहला पसंद है अगला का भागा माइनिंग, तो भागा में सेलेक्ट कर लिया, प्लस प्लस दबा के यहाँ ओके कर दिए। उसके बाद सेकंड में उसको निरसा वाला पसंद है, तो निरसा वाला पे क्लिक कर दिए, फिर ओके कर दिए। फिर लास्ट में तीसरा कॉलेज यहाँ पर कोडरमा वाला है, इसको भी पसंद है। अभी 1 नंबर 2 नंबर करने का और भी मौका मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। तीनों कॉलेज सेलेक्ट हो गया, इसका माइनिंग पूरा सेलेक्ट हो गया, इन तीनों में कोई भी मिलेगा, अगला पढ़ने के लिए तैयार है। अगर माइनिंग नहीं मिला तो माइनिंग नहीं मिलेगा तो अगला का कहना कि सर हमको मैकेनिकल दिला दीजिए, मैकेनिकल लेने के लिए तैयार हैं, मैकेनिकल में भी हमको रुचि है, मैकेनिकल भी पढ़ सकते हैं। तो चलो उसके लिए फिर ऊपर आए, यहाँ पर अब माइनिंग के जगह पे मैकेनिकल सेलेक्ट कर देंगे। मैकेनिकल
इधर गवर्नमेंट रखना है। सरकारी कॉलेज में जहां जहां मैकेनिकल है उसका पूरा लिस्ट यहाँ सर्च कॉलेज करोगे तो आ जाएगा। ये पूरा मैकेनिकल वाला का लिस्ट आ गया है। मैकेनिकल कॉलेज देखो इतना सारा लिस्ट आ गया है। ज्यादातर प्रयास करना है कि हम सारा कॉलेज सेलेक्ट करें ताकि कहीं भी एडमिशन हो जाए तो हम पढ़ लें। उसमें चॉइस एक दो करने का भी आएगा आगे। तो फिलहाल इसको इसमें सबसे ज्यादा पसंद है धनबाद वाला। धनबाद का बच्चा है तो उसको धनबाद वाला ही सबसे पहले पसंद है। उसके बाद उसको रांची वाला पसंद है। तो यहाँ पर रांची देखो, ये रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, तो इस पे प्लस दबा दिए। उसके बाद कौन पसंद है भाई, उसके बाद बोकारो वाला पसंद है, निरसा वाला भी पसंद है। चलो इतना हो गया। इसको लातेहार नहीं चाहिए, दुमका नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला जो है गम्हरिया वुमेन्स का है, इसमें इसको चाहिए, इसमें चलेगा इसको। तो जो भी पसंद है सारा सेलेक्ट कर लिए। सेम उसी तरह से अगर मैकेनिकल नहीं मिला, मैकेनिकल का जो भी पसंद है सारा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। भले 2 पेज हो जाए 3 पेज हो जाए उससे दिक्कत नहीं है। जितना तक तुमको पसंद है अपना पसंद बता देना है, पसंद बताने में कमी नहीं करना है। उसके बाद मैकेनिकल के बाद सिविल चेक कर लिए, सिविल में भी पढ़ने के लिए तैयार है तो सिविल गवर्नमेंट का सर्च कर लिए। ठीक है, सिविल गवर्नमेंट का सर्च किए, ये सारा सिविल वाला आ गया। कहाँ गया सिविल, ये सिविल, ये सर्च कॉलेज, सिविल वाला सारा आ गया। देखो ये सारा कॉलेज में सिविल है तो सिविल भी इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, है ना। ये सारा सिविल भी हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो नीचे में पूरा लिस्ट आ गया है, कौन कौन कॉलेज है, क्या क्या पसंद है, सारा इसका लिस्ट यहाँ पर है। सबसे पहले देखो भागा माइनिंग है, माइनिंग में माइनिंग हमेशा ध्यान देना है। माइनिंग पहला पसंद है तो सब में माइनिंग लाइन से है। उसके बाद मैकेनिकल लाइन से है, उसके बाद सिविल लाइन से रहेगा। जो पसंद है इस तरह से लाइन से हमको लगाना है। इस बच्चे का कहना है कि अगर हमको सरकारी में नहीं मिला, ये सब सरकारी का लिस्ट है, सरकारी तो इसका पहला चॉइस है ही, सरकारी अगर नहीं मिला तो सर जो राज सर का कॉलेज है उसमें हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राज सर का कॉलेज है, राज सर का ही स्टूडेंट है, तो सरकारी पहले पसंद करना है। सरकारी में नहीं मिलेगा तब अगला का कहना है कि सर सरकारी में अगर नहीं मिला तो हम आपका कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। तो लास्ट में सारा सरकारी पसंद होने के बाद लास्ट में यहां पर उसको माइनिंग चाहिए, प्राइवेट में माइनिंग सर्च करना है। और यहां पर प्राइवेट में माइनिंग में बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पहले आ गया। ये बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोकारो, ये राज सर का कॉलेज है, मतलब आप लोग का अपना कॉलेज है। जब सरकारी सारा पसंद कर लिए, सरकारी वाला का लिस्ट ऊपर रखना है ताकि सरकारी में जो मिलना हो तो मिले। अगर सरकारी नहीं मिला और राज सर का कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हो कि सरकारी नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अपना कॉलेज ये भी है, यहाँ पर भी हम नाम लिखा सकते हैं। डिग्री तो एक के है, सरकारी का डिग्री और राज सर का कॉलेज वाला डिग्री कोई अलग अलग है नहीं, एक के डिग्री है। तो इसको भी आप लोग लास्ट में रख सकते हैं, बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का माइनिंग। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और माइनिंग 5 ब्रांच है राज सर का कॉलेज में। तो सरकारी सारा सेलेक्ट कर लीजिए लाइन से। उसके बाद जिसको राज सर का कॉलेज भी पसंद है, राज सर का कॉलेज में भी आप लोग डाल सकते हैं। जैसे इसको माइनिंग हो गया, उसके बाद मैकेनिकल भी राज सर के कॉलेज में बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पसंद है, तो ये दोनों भी ऐड हो गया, ये दोनों भी ऐड हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे। यहां पर देखो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, ये सारा माइनिंग है लाइन से। उसके बाद मैकेनिकल है, उसके बाद माइनिंग और मैकेनिकल राज सर का कॉलेज वाला नीचे है, ऊपर नहीं करना है। राज सर का कॉलेज को नीचे ही रखना है,
सरकारी कॉलेज को ऊपर रखो। हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चा लोग को सरकारी कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तब तो हम लोग हैं ही, ठीक है। राज्य सरकार कॉलेज मतलब अपना ही कॉलेज है, तो पहले सरकारी आप लोग रख लीजिए, सरकारी में ही कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना कॉलेज जो राज्य सरकार है उसका नाम लास्ट में आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट जैसी करेंगे आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस है उसको सेट करने के लिए सारा सीरियल नंबर दिखाई देगा। इस सीरियल नंबर में कैसे सेट करना है, सबसे पहले सारा टिक को हटा लेना है, ये सारा टिक को हटा लेना है ताकि हम लोग अपनी मर्जी से सीरियल नंबर सेट कर ले। सारा टिक हट गया, अब जो पसंद है सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले टिक लगाना है, तो उसमें भरा जाएगा 1। जैसे सबसे ज्यादा इसको पसंद है भागा, तो सबसे पहले भागा टिक लगा दिया, ये देखो भागा माइनिंग, यहाँ पर अपने आप 1 लिखा गया। उसके बाद निरसा वाला अपने आप 2 लिखा गया, उसके बाद कोडरमा वाला 3 लिखा गया, उसके बाद इसको धनबाद मैकेनिकल चाहिए 4 लिखा गया। ये तो पहले से ही हम लोग लाइन से सेलेक्ट किए थे, जो पसंद है। निरसा वाला अगर पहले पसंद है तो निरसा वाला पहले कर दिए 5, और इसको बाद में दबाएं तो 6, इसके बाद जो क्लिक करेंगे 7, 8, ऐसे करते हुए ये लास्ट में 9। जहां जहां जैसे टिक करोगे वैसे वैसे सेलेक्ट होगा। तो ध्यान से देख लो, सबसे पहले बच्चे को माइनिंग पसंद है तो माइनिंग का लाइन से सारा कॉलेज है, पसंद वाला कॉलेज सबसे पहला है, सेकंड वाला वो, फिर थर्ड, माइनिंग खत्म हो गया, फिर सेकंड चॉइस है ब्रांच मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल फिर उसके बाद है। कुछ बच्चों को कॉलेज के हिसाब से भी चाहिए तो वैसे भी आप सेट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैल्यू जो है वो ब्रांच का होता है, तो ब्रांच को पहले हम लोग सेट करते हैं। माइनिंग माइनिंग, फिर मैकेनिकल मैकेनिकल, सारा सरकारी खत्म हो गया। उसके बाद राज्य सरकार कॉलेज भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में प्राइवेट में आपको सर्च करना पड़ेगा, बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और माइनिंग इंजीनियरिंग है। तो ये बच्चा अगर सरकारी नहीं मिलेगा तो लास्ट चॉइस इसका राज्य सरकार कॉलेज है, तो लास्ट चॉइस है। पहले अगर सरकारी मिलना होगा तो पहले उसको सरकारी ही मिलेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और ये आप लोग को ये पूरा जो लिस्ट है वो आपको दिखा देगा। ये 1 नंबर में आप ये सेलेक्ट किए हैं, 2 नंबर में ये किए हैं। इसमें अगर कहीं भी गड़बड़ लगे कि अरे थोड़ा सा इसको नीचे का ऊपर करना है, ऊपर का नीचे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू में जा करके सेट प्रेफरेंसेस में जा करके फिर से आप इसको चेंज कर सकते हैं, सीरियल नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। सीरियल नंबर ही नहीं, अगर कोई कॉलेज ऐड करना है या कोई ब्रांच ऐड करना है तो वो भी यहाँ से ऑप्शन फॉर्म मेन्यू में जा करके शॉर्टलिस्ट ऑप्शन में जा करके आप कोई भी कॉलेज ऐड कर सकते हैं, या कोई कॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया या कोई ब्रांच एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ देखो डिलीट का ऑप्शन है, ये सब सेलेक्ट है, डिलीट का भी ऑप्शन है। ऐड करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच, कोई भी सिविल ऐड करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करना है तो सब यहाँ पर कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद जब सारा काम हो गया, सेट प्रेफरेंसेस हो गया, तो प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद यहाँ के बाद जब हम सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आपका सारा जो चॉइस है वो दिखा देगा। सारा चॉइस अपना देख लीजिए। उसके बाद सबसे मेन काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक लगा करके यहाँ पर लॉक करना है। अगर लॉक नहीं कीजिएगा तो फिर पूरा मेहनत बेकार होगी। यहाँ पर टिक लगा करके इसको लॉक करना है, लॉक करके यहाँ पर यस कर देना है। जैसे ही ये लॉक हो जाएगा इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। क्या करना है, लॉक करके लास्ट में एक टिक लगाना है डिक्लेरेशन पे कि हाँ हम चॉइस देख लिए, हम अपने पसंद से चॉइस किए हैं। उसके बाद लॉक करना है, लॉक करके प्रिंट आउट निकालना है। लॉक करने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और ये प्रिंट आउट निकाल लिए तब मानेंगे कि हो गया। प्रिंट आउट जब तक नहीं निकला समझो कि काम नहीं हुआ, फिर कुछ बाकी रह गया है। प्रिंट आउट हो गया तो निश्चिंत हो जाओ।
प्रिंट आउट में तुम्हारा पूरा सबूत है कि तुमने क्या क्या पसंद किया था, क्या क्या चॉइस रखा था, कितना सीरियल नंबर पे क्या रखा था। उसमें फिर भी अगर गड़बड़ लग रहा है कि थोड़ा सा 19-20 हो गया है, तो इस फॉर्म को वापस से लॉक खोल करके यानी अनलॉक करके चॉइस को फिर से चेंज किया जा सकता है 24 तारीख तक। 24 तारीख तक फिर से उसको चेंज कर सकते हो और फिर से लॉक कर देना। जब कंप्लीट होगा तो लॉक करके प्रिंट आउट निकाल लेना। आखिर में जब भी कोई एडिटिंग होगा लास्ट में प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट जब निकल गया तब समझो कि हुआ। ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाले नहीं और सोच लिए कि मेरा काउंसलिंग हो गया। तो प्रिंट आउट लास्ट में निकालना है, यानी फॉर्म जब भी लास्ट में लॉक करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट में अपना सीरियल वाइज लिखा हुआ रहेगा, वो अपना पढ़ भी लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई डाउट मन में आता है तो आप हम लोग से डायरेक्ट ऑफिस में आकर के नैन क्लासेस के ऑफिस में आकर के संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का एड्रेस जो है वो है धनबाद में हाउसिंग कॉलोनी, बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड में। बस स्टैंड है धनबाद का, उसके उल्टा साइड में सीधा रास्ता में एकदम 2 मिनट भी नहीं लगता है, एकदम सामने है। गूगल मैप पे भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। बस स्टैंड के सामने में है, बस स्टैंड के उल्टा साइड। बस स्टैंड को रोड पार करना है, बस उसी सीधे में है नैन क्लासेस। आप लोग गूगल करके मैप का इस्तेमाल करके भी पहुंच सकते हैं। किन्हीं को अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज मदद चाहिए, कोई भी चीज सुझाव चाहिए, तो आप लोग इस पे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड जानकारी के लिए यहाँ पर 2 नंबर है, इन दोनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। काउंसलिंग में कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि वो काउंसलिंग में डाउट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग काउंसलिंग अच्छे से सीख गए होंगे और अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।